जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास है आपका आरआरबी एनटीपीसी फिजिक्स प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है आपके सामने, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? प्रति सेकंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, प्रतिदिन 1000 बार तथा प्रति घंटा 100 बार गिरती है। प्रति सेकंड 100 बार, प्रति सेकंड 100 बार बिजली धरती पर गिरती है। बिजली गिरने का क्या कारण है इसको देखिए। आसमान में विपरीत ऊर्जा के बादल हवा में उमड़ते तथा धुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है, जो धरती पर औसतन देखा गया है कि एक सेकंड में लगभग 100 बार बिजली धरती पर गिरती। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न है आपके सामने, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षतावाद का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में दिया गया था? अगर बात की जाए विशेष सापेक्षतावाद का सिद्धांत, तो ये दिया गया था 1905 में। कब दिया गया था? 1905 में। एक सिद्धांत इन्होंने और दिया था, वह था सामान्य सापेक्षतावाद का सिद्धांत। जो इन्होंने सामान्य सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था वह दिया था 1915 में, और जो विशेष सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था वह 1905 में। इतना ध्यान रखना। अगर पूछ ले कि सापेक्षतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विशेष का किसने दिया था? अगर पूछे विशेष सापेक्षतावाद का सिद्धांत कब दिया गया था? 1905 में। और सामान्य सापेक्षतावाद का सिद्धांत 1915 में। आपके सामने वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का उदाहरण है? सिप्लेक्स का, मीडिया डुप्लेक्स का, फुल डुप्लेक्स का तथा हाफ डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी यह है हाफ डुप्लेक्स का। प्रश्न है, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे तथा आंतरिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों को इंफ्रारेड तरंगे कहा जाता है। प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड? नहीं, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न है, प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है? 5 बिलियन, 10 बिलियन, 5 ट्रिलियन तथा 10 ट्रिलियन। प्रकाश एक साल में 10 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। कितना? 10 ट्रिलियन किलोमीटर की। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? हरा की, नीला की, लाल की तथा बैंगनी। सबसे कम आवृत्ति होती है वह होती है लाल रंग की, और सबसे अधिक आवृत्ति होती है बैंगनी रंग की। अभी मैंने आपको बताया था कि लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है और तथा बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर उसी हिसाब से ये देखिए कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है यह सर्वाधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। लाल का सर्वाधिक होता है तरंग दैर्ध्य और बैंगनी रंग का कम होता है। अब इस टॉपिक पर एनटीपीसी ने प्रश्न भी देखो पूछ लिया है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो मैंने क्या आपको बताया था कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और तथा लाल रंग का सबसे अधिक होता है। प्रश्न है आपके सामने, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग उत्तल दर्पण का जो वाहनों में जो साइड मिरर लगा होता है जिससे ड्राइवर पीछे की ओर देखता है, उसमें इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में। किसके रूप में? वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में, मतलब पीछे। तो पीछे वाला दर्पण कौन सा होता है? वह होता है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। एनटीपीसी में यहाँ पे फिर से प्रश्न को रिपीट किया है। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह होता है कॉन्वेक्स मिरर। मैंने अभी बताया था पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर होता है वह होता है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और जो ये प्लेन होता है इसको बोलते हैं समतल, और ये कॉन्केव मिरर होता है यह होता है अवतल दर्पण। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स होता है यह होता है उत्तल दर्पण। बाईफोकस लेंस का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बाईफोकस लेंस का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बने होते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस ये टेफ्लॉन के, हाइड्रोजेल के, नायलॉन के तथा माइका के। कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से बने होते हैं हाइड्रोजेल के। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजेल। लेंस के पावर को किससे मापा जाता है? लुमेन से, डायोप्टर से, कैंडेला से तथा एओन से। लेंस के पावर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डायोप्टर का। किसका? डायोप्टर से लेंस के पावर को मापा जाता है। प्रश्न है, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? जिस दूरी पे हमें स्पष्ट दिखाई देता है वह हमारी न्यूनतम दूरी होती है 15 सेमी, 20 सेमी, 30 सेमी, वह होती है 25 सेमी। समान आंख के लिए जो स्पष्ट दूरी है वह होती है 25 सेमी। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है इसका कारण क्या होता है? प्रतिबिंब, अपवर्तन, धारण तथा केंद्र। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है इसका कारण होता है अपवर्तन। पानी के अंदर जब कोई भी चम्मच या कोई भी सीधी छड़ी, पानी के अंदर कोई भी सीधी छड़ी को भी अगर डाल दिया जाए तो वो थोड़ा सा तिरछी दिखाई देती है। पानी के अंदर जो सिक्का पड़ा होता है वो वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है। वो भी किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना, जो तारों का टिमटिम दिखाई देता है वह भी दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। और बाल्टी का वास्तविक गहराई से कम गहराई का दिखाई देना अपवर्तन, और पानी के अंदर चीज का तिरछा दिखाई देना वह भी अपवर्तन के कारण। दो प्राथमिक रंग लाल तथा नीले के मिश्रण से सेकेंडरी रंग कौन सा बना है? दो रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बना है? लाल और नीले से बना है। सफेद, पीला तथा सियान नहीं। लाल तथा नीले के मिश्रण से बनने वाला रंग होता है मैजेंटा। कौन सा होता है? मैजेंटा। प्रश्न है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंब तथा अपवर्तन। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष जो बन, प्रकाश का प्रतिबिंब अपवर्तन के कारण। प्रश्न है, सूरज की रोशनी उसके संघटन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। किस कारण होता है विभाजित? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप तथा हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है हेलियोस्कोप का। किसका? हेलियोस्कोप। प्रश्न है आपके सामने, वास्तविक सूर्य उदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और सूर्य अस्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना, यह होता है किसके कारण? यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्य का उगने से 2 मिनट पहले का दिखाई देना और डूबने से 2 मिनट बाद तक का दिखाई देना, यह होता है किस कारण? यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसमें जो टिंडल प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित? ये संबंधित है परावर्तन से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से तथा अपवर्तन से। टिंडल प्रभाव का संबंध होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम तरंग में होता है, तरंग दैर्घ्य भी होता है तथा आवर्ती भी होती है, लेकिन माध्यम नहीं होता। तो इसमें तरंग की क्या नहीं है? माध्यम। प्रश्न है, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती वायु में, पानी में, खाली स्थान में तथा स्टील में। ध्वनि तरंगे वायु में भी करती हैं, विचलन पानी में भी करती हैं तथा स्टील में भी करती हैं, ठीक है। लेकिन ध्वनि तरंगों का खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती, खाली स्थान पर यात्रा नहीं कर सकती। एनटीपीसी ने प्रश्न को फिर से रिपीट किया है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक तथा यूनिट का उपयोग होता है। अभी हमने बताया था ध्वनि का मापक यंत्र क्या था वहां पर? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? डेसिबल से। ध्वनि माप का यूनिट एनटीपीसी में 3 बार पूछा गया, फिर से इन्होंने इस प्रश्न को रिपीट किया। ध्वनि के माप का यूनिट क्या है? डेसिबल। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु हवाई अड्डों में किस तरह का प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है एक्सरे का। किसका किया जाता है? एक्सरे का। जोर से निकलने वाली आवाज और अनिमेश का कारण होता है कम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति तथा संकरित वोकल या कमजोर वोकल। जोर से निकलने वाली अनिमेश का कारण होता है उच्च आवृत्ति। क्या होता है? उच्च आवृत्ति। आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और हमारा आपका साथ बना रहे। आपका भविष्य उज्जवल हो।